स्टडी एग्ज़ाम मेंटर्स हम लोग इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में देखेंगे। इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। मेगास्थनीज के बारे में देखते हैं। मेगास्थनीज बॉर्न हुए थे 350 बीसी में। 290 बीसी में इनका डेथ हो गया था। ये एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन थे, डिप्लोमेट थे, ऑथर थे, अकाउंट ऑफ इंडिया थे। ये एम्बेसडर थे सेलुकस निकेटर के। सेलुकस निकेटर मैसेडोनियन ग्रीक जनरल थे और ये ग्रेट अलेक्जेंडर के सक्सेसर भी थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। इन चंद्रगुप्त मौर्य का कैपिटल पाटलिपुत्र था। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा था, बहुत फेमस बुक था, इंडिका। इसमें मेगास्थनीज ने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सोशल क्लास के बारे में लिखा था। मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को 7 क्लास में डिवाइड किया था। मेगास्थनीज ने इंडिया के 2 रिवर के बारे में बात करी थी। वो रिवर है सिंधु और गंगा। ये 2 इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में मेगास्थनीज ने बताया था। नेक्स्ट हम देखते हैं फाहियान के बारे में। फाहियान चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे। पहले ये चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे। इन्होंने विज़िट किया था वर्ल्ड के बुद्धिस्ट साइट पे, जो सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने स्पेशली विज़िट किया था 392 412 एडी में। ये इंडिया में आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। इन्होंने इंडिया में डिफरेंट बुद्धिस्ट प्लेस पे विजिट किया था। जैसे इम्पोर्टेंट प्लेस था लुम्बिनी। लुम्बिनी में बुद्धा का बर्थ हुआ था। लुम्बिनी में अशोकन पिलर है, जिसका लुम्बिनी पिलर के नाम से या रमुनदेवी पिलर के नाम से जानते हैं। रमुनदेवी पिलर के नाम से जानते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रम आदित्य भी बोलते थे। चंद्रगुप्त सेकंड को साकाई का टाइटल भी मिला था। साकाई का टाइटल इसको इस वजह से दिया गया था क्योंकि इसने साका को हराया था। नेक्स्ट हम देखते हैं वेनसांग के बारे में। वेनसांग बुद्धिस्ट मॉन्क थे, स्कॉलर थे, ट्रैवलर थे, ट्रांसलेटर थे। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था चाइनीज़ बुद्धिज़्म में। इनका बहुत अहम रोल था चाइनीज़ बुद्धिज़्म में। इन्होंने विजिट किया था हर्षवर्धन के टाइम पे। इसको याद रखने के लिए हम लोग एच से याद रख सकते हैं। एच से वेनसांग, एच से हर्षवर्धन, इससे हम लोग याद रख सकते हैं। ये 7th सेंचुरी एडी में आए थे। तब हर्षवर्धन का कैपिटल कन्नौज में था। इन्होंने एक बुक लिखा था सी यू की बुक था वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में। हम लोग कुछ इनसे रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे इन्होंने महायान बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, ये महायान बुद्धिज़्म को, लेकिन इन्होंने स्टडी महायान और हीनयान दोनों ही सेक्ट को किया था। महायान और हीनयान दोनों का ही स्टडी किया था। इनसे और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इन्होंने ही बताया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो 100 गांवों के द्वारा चलाया जाता है। 100 गांव इसको फंड करते हैं, कह सकते हैं हम इसको। इन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक में इन्होंने बताया था कि हर्षवर्धन के आर्मी के बारे में बताया था, जिसमें 6000 वॉर एलिफेंट के बारे में बताया था, 50,000 कैवेलरी के बारे में बताया था और 1 लाख इन्फेंट्री के बारे में बताया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी में और भी पॉइंट्स सब कुछ देख लेते हैं। जैसे कि हर्षवर्धन ने मेंटेन किया था डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ। कुंभ मेला स्टार्ट हुआ था, इम्पोर्टेंट कुंभ मेला है। कुंभ मेला हर्षवर्धन के ही टाइम पे स्टार्ट हुआ था। हर्षवर्धन ने ये कुंभ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती के जहाँ पे मिलती है वहाँ पे ये कुंभ मेला स्टार्ट किया गया था। हर 5 साल में कुंभ मेला होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे, स्कॉलर थे, ट्रेवलर थे और ट्रांसलेटर थे। इन्होंने बुक लिखा है, जो भी इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्क है उनके बायोग्राफी लिखी है इन्होंने। इन्होंने सोशियो रिलीजियस लाइफ के बारे में भी लिखी है। इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ये इंस्पायर थे फाहियान से, ये फाहियान से इंस्पायर थे। ये इन्होंने स्टडी किया था संस्कृत का भी इन्होंने स्टडी किया था। ये 14 साल इंडिया में रहे थे, जिसमें से 10 साल इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे थे तब। नेक्स्ट हम देखते हैं अब्दुल रज्जाक के बारे में। अब्दुल रज्जाक का पूरा नाम कमालुद्दीन, इनका पूरा नाम कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक था। कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक था। अब्दुल रज्जाक एक इस्लामिक स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे। इन्होंने विजिट किया था इंडिया में 1443 एडी में विजयनगर किंगडम में। ये देवराया टू के टाइम पे आए थे इंडिया में, जो कि देवराया टू संगमा डायनेस्टी बोला जाता था। संगमा डायनेस्टी था, पहला डायनेस्टी था। देवराया टू संगमा डायनेस्टी में थे। इसके बारे में कुछ और हम देख लेते हैं अब्दुल रज्जाक के बारे में। इन्होंने ये एम्बेसडर थे शाहरुख का। शाहरुख के एम्बेसडर थे ये। शाहरुख के एम्बेसडर थे ये। इनको टाइटल मिला था, इफ्तिकारा का टाइटल मिला था इन्हें, जिसके गजब इफ्तिकारा का मतलब होता था हंटर ऑफ एलिफेंट। हंटर ऑफ एलिफेंट बोला। आर्टिकल लिखा था, जो भी कालीकट में इन्होंने देखा था उसके बारे में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। कालीकट के बारे में एक आर्टिकल लिखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं अल-बिरूनी के बारे में। अल-बिरूनी बॉर्न हुए थे 973 एडी में। काइजा रीजन में हुए थे, जो कैपिटल था अफ्रीगीद डायनेस्टी का कैपिटल था। सेंट्रल एशिया उज्बेकिस्तान में सिचुएटेड था। इन्होंने एक बुक लिखी थी तहकीक हिंद। तहकीक हिंद को किताबुल हिंद भी बोला जाता है। इनके बारे में कुछ और हम देख लेते हैं। तो अबू रहमान मोहम्मद भी इनका नाम था। इनका पूरा अबू रहमान मोहम्मद इनका पूरा नाम था। ये 1024 एडी में 1024 एडी में मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। गजनी के साथ इंडिया गजनी के साथ आए थे। इन्होंने स्लेव डायनेस्टी के बारे में लिखा था। स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किसने किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनको अपॉइंट किया था गजनी ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अल-मसूदी का पूरा नाम अबुल हसन था, अरब स्कॉलर था। अल-मसूदी ने विजिट किया था इंडिया में 915 टू 916 एडी में। अल-मसूदी ने मेंशन किया था ग्रेट पावर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में। प्रतिहारा रूलर के बारे में अल-मसूदी मेंशन किया था। इसने एक बुक लिखी थी मुरुजुल जिहाब। हम लोग अब देख लेते हैं अल-मसूदी के बारे में। अल-मसूदी एक अरब, आपको मैंने बताया कि अल-मसूदी अरब से था। ये एक जोग्राफ़र भी था, हिस्टोरियन भी था। इसने ट्रैवल किया इंडिया के वेरियस पार्ट में, और उसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसने विजिट किया था, और वेस्टर्न कोस्ट पे भी इसने विजिट किया था, वेस्टर्न कोस्ट पे। अब हम प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में कुछ देख लेते हैं। प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। इसमें नॉर्दर्न एरिया में रूल किया था। नॉर्दर्न एरिया में रूल किया था प्रतिहारा डायनेस्टी ने। ये 8th सेंचुरी में, प्रतिहारा डायनेस्टी 8th सेंचुरी में था। उज्जैन इसका कैपिटल था।
उज्जैन इसका कैपिटल था, बाद में कन्नौज हो गया था। प्रतिहारा डायनेस्टी का कैपिटल उज्जैन था, जो आगे चलकर कन्नौज हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रांकोइस बर्नियर के बारे में देखते हैं। फ्रांकोइस बर्नियर के बारे में देखते हैं। फ्रांकोइस बर्नियर फ्रेंच से थे, फिजिशियन थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे, ट्रैवलर थे, हिस्टोरियन थे। ये इंडिया में 12 साल तक रहे थे। ये मुगल कोर्ट के दारा शिकोह के पर्सनल फिजिशियन थे। इनके बारे में आगे भी हम लोग देख लेते हैं। फ्रांकोइस बर्नियर के बारे में, ये शाहजहां के टाइम पे आए थे। फ्रांकोइस बर्नियर शाहजहां के टाइम पे आए थे, शाहजहां के कोर्ट में आए थे, और ये औरंगजेब के टाइम पे भी रहे थे, और बाद में ये दारा शिकोह के पर्सनल फिजिशियन भी बने। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉलमी के बारे में। टॉलमी इजिप्ट एस्ट्रोनॉमर थे। ये मोस्टली ग्रीक से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में ये इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमर बने। ये मैथमेटिशियन थे, जोग्राफर थे। इन्होंने विजिट किया था सतवाहना डायनेस्टी का। नेक्स्ट हम देखते हैं निकोलो डी कॉन्टी के बारे में। निकोलो डी कॉन्टी इटालियन ट्रैवलर थे। ये एक मर्चेंट थे। विजिट किया था इंडिया में इन्होंने 1420 एडी में। ये विजयनगर किंगडम में आए थे देवराया II के टाइम पे। अब हम थोड़ा सा हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। विजयनगर एम्पायर में हम लोग देखते हैं कि 4 डायनेस्टी था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएं, तो हम लोग देखते संगमा आता है, संगमा डायनेस्टी। दूसरा सलुआ डायनेस्टी। तीसरा हो गया तुलुआ डायनेस्टी, संगमा सलुआ तुलुआ डायनेस्टी हो गया। चौथा हो गया अरिविडू। संगमा के फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का। सलुआ के फाउंडर थे सलुआ नरसिम्हा। तुलुआ के फाउंडर थे तुलुआ नरसिम्हा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।